हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स में हमारा 5th चैप्टर चल रहा था, एक्सरसाइज 5.1। नेक्स्ट है इसमें ए यूनिफॉर्म रोड ए बी मूवेबल अबाउट ए हिंज एट ए। यूनिफॉर्म रोड ए बी मूवेबल अबाउट ए हिंज एट ए। आपके पास कोई यूनिफॉर्म रोड है जिसकी लेंथ ए बी है और वो मूव कर रही है किसके अबाउट पॉइंट ए, ठीक है, जो कि हिंज का नाम दिया है, मतलब फिक्स है वो। रेस्ट विद वन एंड इन द कॉन्टैक्ट विद ए स्मूथ होल, मतलब एक तो जो पॉइंट है ए वो मूवेबल है एंड दूसरा जो एंड है इसका वो एक वोल एल का नाम दिया, उसमें क्या है, फिक्स है। ओके, इफ़ एल्फा बी द इंसुलेशन ऑफ रोड टू द वर्टिकल एंड इस रोड ए बी का जो वर्टिकल लाइन लिया है उसके साथ इंसुलेशन, तो देखो इसके साथ इंसुलेशन हमने कितने का बना दिया, अल्फा बना दिया। प्रूव दैट रिएक्शन एट हिंज, हिंज के ऊपर जो रिएक्शन है उसकी वैल्यू आपको ये दिखानी है और ऑल्सो फाइंड इट्स डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है आपको। तो डायरेक्शन जो है हमने थीटा ले लिया, किसके अलोंग, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, डायरेक्शन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिएक्शन एस, जो वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं कि एक यूनिफॉर्म रोड है और उसका एक पॉइंट वॉल के अंदर फिक्स है, दूसरा मूवेबल पॉइंट है, ठीक है। एंड जो आपकी रोड है वो वर्टिकल लाइन के साथ एल्फा एंगल बना रही है, इंसुलेशन एल्फा है। तो आपको हिंज का रिएक्शन फाइंड आउट करना है और ऑल्सो फाइंड इट्स डायरेक्शन। ओके, तो देखिए ए बी हमारे पास यूनिफॉर्म रोड थी, हमने लेंथ कंसिडर कर लिया 2a, एल हमने वो लिया, आर हमने बी के ऊपर जो एंड था आर उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ली, ठीक है, जो कि वॉल पे नॉर्मल का काम कर रही है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर एंड डब्ल्यू, आपकी रोड ए बी है तो जो रोड का वेट लटकता है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी के लटकता है। तो इसको जब हम इससे वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं तो वो हमारी आर को और डब्ल्यू जो है वो ओ पे कट करते हैं। तो ओ और ये डब्ल्यू, ओ और डब्ल्यू, ओ आर और डब्ल्यू जो हैं वो हमारे ओ पॉइंट पे कट करते हैं। तो देन हमारा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो आर के ऊपर जो रिएक्शन लेंगे वो डेफिनेटली उसमें से पास करेगा। तो देखो आर पे हमने कोई भी जो रिएक्शन थी वो एस ले ली, सॉरी ए पॉइंट के ऊपर जो रिएक्शन ली जो हमने हिंज के ऊपर, उसको किसका नाम दे दिया, एस पे। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो आर एस एंड डब्ल्यू तीनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किस में से पास होगी, ओ में से पास होगी। तो देखिए ये जो एंगल था ये मैंने थीटा मान लिया। अब जैसे इस वर्टिकल लाइन को ऊपर की तरफ बढ़ाया तो ये भी थीटा एंड ये भी थीटा, ये वर्टिकल है तो इसके साथ एंगल कितने का बन गया, 90 का। ये हमारा गिवन था कि रोड जो है वो वर्टिकल लाइन के साथ इंसुलेशन कितना बनाती है, अल्फा। तो अब जैसे हम डायग्राम को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस क्या अप्लाई कर सकते हैं हम, इसमें m-n थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे लेते हैं ना, तो देखिए ये हमारे पास a प्लस में b कोट अल्फा और इज इक्वल टू a कोट थीटा माइनस a कोट 90, ठीक है। तो देखिए हमने ये लगा दिया बाई m-n थ्योरम, m-n थ्योरम इन ट्राइंगल AOB। तो a प्लस बी कोट अल्फा इक्वल्स टू a कोट थीटा माइनस a टेन कोट 90। तो यहाँ से आपके पास आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2 टेन अल्फा। ओके, टेन अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमें s की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। s की वैल्यू मतलब हिंज की जो रिएक्शन उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हम लेमी थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है, लेमी थ्योरम। तो हमें s की वैल्यू चाहिए, w वेट था किसका, रोड का, तो हमें s की वैल्यू चाहिए, s की वैल्यू चाहिए। w हमारा जो रिएक्शन है उसमें यूज़ हो रखा है, तो मतलब अगर हम s और w को लेके काम करें तो भी हो जाएगा। तो s अपॉन में एंगल बिटवीन दैम, s ये था आपका,
और ये दोनों, ये W है और ये R है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 का, तो हमारे पास S/90 हो जाएगा। एंड W, आपके पास W ये है, तो W, अब देखिए ये वाला एंगल, ये मैंने जानबूझ के एंगल बनाया वर्टिकल, क्योंकि ये 90 है, तो R और S के बीच का कंप्लीट जो एंगल है वो 90 + थीटा इस टाइप से बनता है। तो देखिए हमने लिखा बाय लेमी थ्योरम, S/90 sin 90 एंड इक्वल्स टू W/में sin 90 + थीटा। ओके, तो sin 90 1, आपके पास S आ गया यहाँ से, W/में cos थीटा, तो W सेकेंड थीटा। अब देखिए हमें इसमें किसकी टर्म लानी है, अल्फ़ा की टर्म लानी है, मतलब थीटा जो है वो, थीटा एंगल जो है वो थीटा में नहीं अल्फ़ा में चाहिए। तो हमने पीछे निकाल रखा tan थीटा इज इक्वल टू, आपके पास क्या है 1/2 tan अल्फ़ा है। तो हम इसको इस टाइप से मॉडिफाई करेंगे ताकि हम वहाँ से tan थीटा की वैल्यू डाल सकें। तो सेकेंड थीटा क्या ले सकते हो, √1 + में tan² थीटा। ओके, इनटू में W, तो W और √1 + में 1/में 4 tan²। मैंने tan थीटा की वैल्यू डाल दी यूजिंग 1/2 tan अल्फ़ा। ओके, तो इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 3 + में sec² अल्फ़ा। तो देखिए हो गया, और डायरेक्शन जो है वो इसकी ये बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए रोड मूवेबल इन ए वर्टिकल प्लेन अबाउट ए हिंज एट वन एंड एंड एट द अदर एंड इज फास्टन ए वेट इक्वल टू द हाफ ऑफ वेट ऑफ द रोड। आपके पास कोई एक प्लेन में मूवेबल वर्टिकल प्लेन में कोई रोड है जो मूव कर रही है अबाउट किसके, हिंज के, एट वन एंड दो अदर दो एंड है, वो दूसरा जो एंड है इज़ फास्टन ए वेट, दूसरे एंड के ऊपर एक वेट लटकाया गया है इक्वल टू हाफ ऑफ द वेट ऑफ द रोड। एक जो एंड है वो तो आपका किस में, वन एंड तो हिंज में है, और सेकंड एंड के ऊपर वेट, रोड का हाफ जो वेट है वो लटकाया गया है। ओके, एंड दिस रोड इज़ फास्टनड बाय ए स्ट्रिंग, और इस रोड को एक स्ट्रिंग के साथ बांधा गया ऑफ लेंथ L टू ए पॉइंट एट ए हाइट C वर्टिकली ओवर द हिंज। हिंज के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट से दूसरे एंड को स्ट्रिंग के साथ बांधा गया, और हमारा जो पॉइंट था वो हिंज से C ऊपर था वर्टिकली। तो आपको शो करना है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ टेंशन, स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो फाइंड आउट करनी है। आपका W क्या है, वेट ऑफ द रोड है। तो देखिए मैं पहले इस डायग्राम को समझा देती हूँ। ये कह रहे हैं कि एक जो एंड है वो आपका हिंज के अलोंग मूवेबल है, एंड दूसरा जो है वो आपका फिक्स है, और दूसरे एंड के ऊपर वेट का हाफ वेट लटकाया गया है, रोड का हाफ वेट। तो AB जो रोड थी उसका वेट हमें कितना दे रखा है, उसका वेट हमें W दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड जो एंड है हमारा AB, उसके ऊपर फोर्स लटका रखा है, तो W/2, एंड इस सेकंड एंड पॉइंट को एक स्ट्रिंग से बांधा गया, एक रस्सी से D पॉइंट के ऊपर, विच इज़ वर्टिकली अबव एट A, जो A के जस्ट ऊपर है पॉइंट D, और जो कि C डिस्टेंस के ऊपर है। A जो D पॉइंट है वो C डिस्टेंस के ऊपर है, और अदर एंड को जिस भी स्ट्रिंग के साथ बांधा गया उसको, उसकी जो लेंथ है वो L है। मतलब आपके पास यूनिफॉर्म रोड है, ये आपका हिंज है, एक पॉइंट हिंज के अकॉर्डिंग मूवेबल है, सेकंड जो है वो आपका कहीं वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है, अगर हम इस टाइप से बनाए तो इसका वर्टिकल प्लेन बन जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि दूसरा जो एंड है वर्टिकल की तरफ जो एंड है उसके ऊपर वेट का, रोड का जो वेट है उसका हाफ लटकाया गया है, और आपके पास सेकेंड जो एंड है उसको एक स्ट्रिंग से बांधा गया जिसकी लेंथ L है, और जहाँ जिस पॉइंट से बांधा गया वो पॉइंट A के जस्ट ऊपर है और C डिस्टेंस पे। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि BD की टेंशन निकालनी है। तो BD की टेंशन हम क्या ले लें, T ले लेंगे। ठीक है, BD की टेंशन हमने T ले लिया, हिंज की रिएक्शन जो है वो हमने R ले ली, दोनों कहाँ पे मीट कर रही है, O पे, तो हमने
डेफिनेटली इसमें से ये पास करा दिया। ठीक है, ये कैसे पास कराया, ये हमारा, ये देखो ये भी W है, ये W/2 है, ये दोनों पैरेलल फोर्स है। तो पैरेलल फोर्स जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, उनका जो रिजल्टेंट है वो भी उनके बीच से निकलेगा, वो भी पैरेलल होगा, बीच से निकलेगा, और वो भी हमारा क्या होगा, पैरेलल। और उसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। तो सम होगा तो आपका पास W प्लस में W/2, तो ये 3W/2 हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए ए के ऊपर, हिंज के ऊपर हमने रिएक्शन ली R, एंड बी को स्ट्रिंग से बांधा गया जिसको एक एंड D है, और उसकी टेंशन हमने T ले ली, उसकी लेंथ कितनी है, L। तो टेंशन T है, हिंज ए के ऊपर रिएक्शन R है, दोनों कहाँ पे मीट कर रही है, O पे। तो O से हमारा थर्ड फोर्स होगा ड्रा, थर्ड फोर्स होगा। अब देखिए ये G मतलब ए बी हमारी यूनिफॉर्म रोड थी, तो वेट जो है वो उसके मिड पॉइंट में लटकेगा, तो जी पॉइंट पे उसका वेट लटक रहा है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेट रोड का जो हाफ वेट है वो दूसरे एंड पॉइंट पे, तो ये हमारे दोनों पैरेलल फोर्स लगे हुए हैं। तो पैरेलल फोर्स हैं, जैसे सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था पैरेलल फोर्स है, तो रिजल्टेंट जो है वो डेफिनेटली उन दोनों के बीच से जाएगा 3W/2। इन दोनों का सम ले लिया, वो भी क्या होगा, पैरेलल। ठीक है, हमने ले लिया सी पॉइंट के ऊपर। अब देखिए हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। आपके पास AD क्या दे रखा है, C दे रखा है, तो ये जो लिखा है मैंने यही लिखा है सब कुछ। AB बी द रोड मूवेबल अबाउट पॉइंट हिंज A पे। ठीक है, इट्स वेट, रोड का जो वेट है वो W है, एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड एट पॉइंट C, और ये वेट जो है वो एक्ट कर रहा है किसी पॉइंट O पे, और ये जो है हमने डाउनवर्ड नीचे की तरफ लटका दिया इसको, विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका, सॉरी G है ये, विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हमारा G। वेट जो है रोड का, यूनिफॉर्म रोड है, तो वेट हमारा मिड में लटकेगा। ठीक है, BD लेंथ थी, BD विद द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कितनी, L। ठीक है, D आपका वर्टिकली अबव है किसके, A, तो DC आपके पास DA क्या दे रखा है, C दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। अब हमने ले लिया रिजल्टेंट ऑफ द पैरेलल फोर्सेज W एट G एंड W/2 एट B पे। ओके, इक्वल किसके होंगे, इनका जो रिजल्टेंट है वो दोनों का सम हो जाएगा। एक्टिंग डाउनवर्ड एट किस पे, C पे। ठीक है, जो C के अलोंग नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था वहाँ पे एक रिजल्ट, ये फोर्स W इंटू में GC, W/2 इंटू में CB इक्वल होता है इनका रिलेशन। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया और 2 टाइम्स ऑफ GC इज इक्वल टू CB मिल गया। अब रोड की जो लेंथ थी वो 6B थी, 6A मान रखी है। हमारे पास यूनिफॉर्म रोड है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, G होगा, तो AG और GB क्या कितना बन जाएगा, 3A हो जाएगा। CB आपके पास कितना है, CB आपका 2A है, एंड GC आपका कितना है, 1 है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस, इनके अकॉर्डिंग हम यही तो लेंगे, इनका जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग यही तो ले आएगा आपके पास। ये हमने ऐसे नहीं लिखा जिस टाइप से यहाँ पे फोर्स लगे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू दिस हमने उसी के हिसाब से लिखा है। तो आपके पास AC कितना बन जाएगा, ये आपका 3 था और ये आपका A तो 4 बन गया। ठीक है, T हमने टेंशन ले ली ऑफ किसकी, स्ट्रिंग BD की, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 3/2W एंड T मीट BD इन O पे। तो दस द रिएक्शन एट R एट द हिंज A ऑल्सो मस्ट किससे पास कर रहा है, आपका O से पास कर रहा है। ओके, तो हमने लिया सिंस फोर्स T अलोंग OD, T किसके अलोंग एक्ट हो रहा है, T OD के अलोंग, और 3W/2 पैरेलल टू किसके, DA, एंड R किसके, OA। आपके पास यहाँ पे देखिए OD के अलोंग जो है वो T फोर्स लग रहा है, OD के अलोंग, OA के अलोंग क्या लग रहा है, R लग रहा है ना आपके पास OA के अलोंग R, और आपके पास OA के अलोंग R लग रहा है, और इसके अलोंग क्या लग रहा है, AD के अलोंग ये पैरेलल फोर्स है, तो ये क्या रहेंगे, प्रोपोर्शनल होंगे ना। ये हमारे पास ट्राइंगल ABD जो है, ट्राइंगल ABD, तो देखिए AD जो है वो इसके पैरेलल फोर्स लग रहा है, BD के अलोंग T लग रहा है, और आपके पास इसके अलोंग क्या लग रहा है, R। तो हमारे पास साइडों जो है ये प्रोपोर्शनल रख सकते हैं ना। ठीक है, तो अब हमने ट्राइंगल ये जो है हमने पहले इसका लिया है, इसका। ठीक है, ये OA का AO
डी ट्राइंगल में लिया ए और डी में कि टी बाय ओ डी और 3 बाय, ये देखो इसके पैरेलल था इसलिए ले लिया, इसके ये अपॉन में डब्लू। यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाली। दूसरी बार हमने किस में लिया, ए बी डी ट्राइंगल में लिया। ए बी डी में हमारे पास ओ डी अपॉन में ओ डी, देखो ओ डी अपॉन में बी डी ले सकते हो और सी ए अपॉन में क्या ले सकते हो, ए बी ले सकते हो, सी ए अपॉन में ए बी लिखा। अब इनकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू डाल दी हमने, ओ डी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी। क्यों निकाली, क्योंकि ओ डी की हमें वैल्यू ऊपर चाहिए थी। हमारा टी तो आ गया लेकिन टी के अंदर अब भी हमारा ओ डी है, तो इसलिए हमें ट्राइंगल ए बी डी में जाना पड़ा और वहाँ उसी पैरेलल था किसके, डी ए के था। तो इस हिसाब से हमें साइड प्रोपोर्शनल रख के और वैल्यू निकालनी पड़ी और टी हमारे पास ये आ गया। ओके, थैंक्स।